हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम अभी हुआ है यानी कल का लास्ट पेपर था 31 अगस्त का। 23 अगस्त से स्टार्ट हुए और 31 अगस्त तक ये चले। फाइनली आपका पेपर हो चुका है। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या थी, आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन थी, पेपर, वो टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है ना। फरवरी 2024 में इसका पेपर हुआ था कांस्टेबल का, लेकिन आउट होने के कारण इसको कैंसिल किया गया था और अब इसका दोबारा से पेपर हुआ। और पेपर में आपने जी जान लगा दिए, बहुत मेहनत करी, बहुत ईमानदारी के साथ में, और लगभग उसी तरह से गवर्नमेंट ने भी इसका पेपर कराया है। कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि हाँ, कहीं हम कह दें कि हाँ पेपर में कुछ गड़बड़ हुई है। कहीं कोई गड़बड़ नहीं, फेयर तरीके से इसका पेपर हुआ है और उम्मीद है कि अच्छे से इसका रिजल्ट भी आएगा ना। देखिए, जब हम पेपर देते हैं, तैयारी तो हम करते हैं, पेपर दे देते हैं, उसके बाद जब हम घर आते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है ओएमआर शीट जो होती है उसको चेक करना, पेपर को चेक करना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो गए, हमने इतनी मेहनत करी है तो उसका परिणाम क्या रहा हमारा, है ना। और जब हम चेक कर लेते हैं तो हमारे एक नंबर हमारे दिमाग में फीड हो जाता है कि हाँ, हमारे इतना नंबर हमारे इसमें पेपर में बन गए हैं, इतने क्वेश्चन हमने करे हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा मेरिट में नाम आ जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगी। जैसे पेपर हो गया, इसके बाद में इसका फिजिकल है। बहुत सारे बच्चों ने नंबर अपने चेक किए होंगे, अब उनके पास जब एक नंबर उनका आ गया होगा कि हाँ मेरे इतने नंबर है, अब वो इस डाउट में होंगे कि फिजिकल की तैयारी करें, कि हमको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम फिजिकल तैयारी तो करें लेकिन कट ऑफ में या जो रिजल्ट है उसमें हमारा नाम नहीं आए। तो इसी पर एक छोटी सी वीडियो में एक आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि अगर इतने से इतने के बीच में अगर आपके नंबर है कैटेगरी वाइज और आपका जेंडर वाइज, मैंने इस पर लिखा हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में कि आपके इतने से इतने नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें ना। और इसके साथ साथ मैंने कुछ पॉइंट लिखे जैसे रिजल्ट कब आएगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट तो आपके लिए यही है कि आपने पेपर तो दे दिया, अब रिजल्ट का सबसे बड़ा पॉइंट बन गया कि रिजल्ट कब आएगा। क्या पेपर की तरह ही इसका वेट करना पड़ेगा आपको रिजल्ट का? दूसरा पॉइंट है क्या रहेगी इसकी कट ऑफ, है ना, जो मैं आपको बात कर रहा हूं इसका। और तीसरा पॉइंट सबसे बेस्ट उन बच्चों के लिए जिनका पेपर बिगड़ गया है या जिन्होंने अभी 12th की है या जो इस पेपर में नहीं बैठ पाए, है ना, और एज है उनकी, तो उनके लिए बहुत ही शानदार न्यूज है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नई भर्ती 1 लाख की घोषणा हो चुकी है, उसके बारे में बात करूंगा, है ना। 3 पॉइंट है तो समय नहीं गवाएंगे, सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। मेरे साथियों, आपका एग्जाम हो चुका है, जैसे देरी हुई एग्जाम में, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देरी हुई है ना, उसी स्पीड के साथ में आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब ये चीज अपने दिमाग से निकालिए, सबसे पहला डाउट कि रिजल्ट लेट होगा। रिजल्ट अब इसमें लेट नहीं होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आने की संभावना है आपकी। अब जल्दी इसका मतलब कितना है, तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूं कि आपका 30 से 45 डेज लगभग आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसमें एक चीज और है कि आपका जो बच्चे इसमें एग्जाम में बैठे हैं वो लगभग 30 से 35% एब्सेंट रहे हैं। एब्सेंट रहे यानी कि बच्चे भी अब कम है, फेयर तरीके से भर्ती हुई है, मेरिट भी डाउन जाने की पूरी संभावना है। आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्द से आपका एक अनुमान आपके आईडीए से भी पहले आपका रिजल्ट जारी होगा इसका, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। लगभग 30 से 45 डेज, हो सकता है कि 2 महीने खिंच जाए, लेकिन इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। यानी कि आपका सितंबर शुरू हो गया है ना, अगस्त आपका बीत गया, सितंबर और अक्टूबर की लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका 100% रिजल्ट जारी हो जाएगा। और फिजिकल के लिए भी आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ये भी आप नोट कर लीजिए बिल्कुल। अगर आप ये सोचे कि लगभग 1.5 से 2 महीने में हमारा रिजल्ट आएगा और उसके बाद हमें 2-3 महीने फिजिकल के लिए मिलेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आपको बिल्कुल तैयारी आज से ही करनी है, अभी से ही करनी है। और जो कर रहे हैं वो तो वाकई ईमानदार है और वाकई बहुत ही इंटेलिजेंट है जो तैयारी में लग गए। जो नहीं लगे हैं तो वो आज से ही स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। जो समय आपको समझ लीजिए कि जो रिजल्ट में समय मिल रहा है वही समय आपको मिल रहा है। रिजल्ट के बाद आप ऐसे ना समझे कि फिजिकल के लिए हमें अलग से समय बहुत अलग से दिया जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल दिमाग से अपने निकाल कर रखिए, क्योंकि लंबे समय से भर्ती चली आ रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, जब कुछ भर्ती में गड़बड़ होती है ना, तो सरकार पे एक दाग लगता है ना कहीं सरकार की कमजोरी नजर आती है, तो वो दाग, वो कमजोरी हटाने के लिए
गवर्नमेंट को करना ये होता है कि भर्ती को फेयर तरीके से और स्पीड के साथ में उसको क्लियर कराना। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा जिस तरह से आपका पेपर हुआ है। कहीं आपने शायद नहीं सुना होगा, देखो फर्जीवाड़ा हर जगह चलता है, लेकिन वो फर्जीवाड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, है ना, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए होता है, आपसे पैसे ठगने के लिए। बाकी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पेपर आउट हुआ हो, कहीं कुछ और ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई न्यूज ऐसे सुनने में नहीं आई, है ना। तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, यानी कि अगस्त खत्म, सितंबर और अक्टूबर, है ना। अक्टूबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि क्या रहेगी इसकी कट ऑफ, क्या इसकी कट ऑफ रहेगी, इस बारे में हम बात करेंगे, है ना। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक तरफ जनरल लिखे हुए हैं, एक तरफ जनरल लिखे हुए और एक तरफ कैटेगरी लिखी हुई है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। इसके बारे में बताऊंगा कि जनरल पुरुष की क्या रहेगी, महिलाओं की क्या रहेगी, ऐसे बिल्कुल सेम कैटेगरी वाइज के पुरुषों की कितने और महिलाओं की कितनी कैटेगरी, मतलब कितनी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है ना। साथियों सबसे पहले मैं बात करूंगा पुरुषों की और जनरल कैटेगरी की, यानी कि सामान्य कैटेगरी की, जनरल की मैं बात करूंगा, पुरुषों की, है ना। तो देखिए पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो 110 से 115 जिनके प्रश्न हुए हैं, नंबर नहीं बल्कि जिनके प्रश्न हुए हैं 110 से लेकर 115 सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे वो फिजिकल की स्टार्टिंग कर दे, है ना, फिजिकल लगाना तैयार कर दे। या फिर 110 से 2-3 अगर मार्क्स आपके कम भी हैं, 2-3 मार्क्स का मतलब क्वेश्चन अगर आपके कम भी है तो वो भी फिजिकल के लिए तैयार करने स्टार्ट कर दे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फंडा है जो कुछ से कुछ कर सकता है ना। तो बिल्कुल भी इस उसमें ना रहे कि किसी बच्चे के 105 है, 6 क्वेश्चन है, 107 है ना, तो वो ये ना समझे कि 110 बताएं तो हम तैयार नहीं करें, 105 वाला भी बच्चा तैयारी में रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कभी कभी नंबर ऐड होते हैं तो कभी कभी माइनस होते हैं, है ना। तो ऐसा ना समझे कि माइनस ही होंगे या फिर उतने ही रहेंगे, हो सकता है कि ऐड भी हो जाए और ऐड होने के बाद 110 से भी ज्यादा हो जाए। तो 105 वाला बच्चा भी अपनी तैयारी लेकर रहे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैं लिख रहा हूं उससे अगर 5-7 अगर क्वेश्चन आपके कम भी है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस पुरुषों की मैं भी केवल बात कर रहा हूं, ईडब्ल्यूएस पुरुषों की, तो अगर आपके 100 से 105 क्वेश्चन है, 100 से 105 क्वेश्चन, तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। या फिर अगर आपके 95 भी है तब भी आप फिजिकल की तैयारी करें, है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन है और 100% किसी आसमान में बैठे हुए जमीन पर पटका जाएगा और किसी जमीन पर बैठे हुए को आसमान में बैठाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन ऐसा ही होता है ना। तो जनरल वाले 110 से 115, ईडब्ल्यूएस वाले अगर किसी बच्चे का 100 से 105 के बीच में क्वेश्चन है या फिर 95 हुए तो फिजिकल तैयारी कर दे। और जिनके 105 से ज्यादा है उनको तो कोई खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जिनके 115 से ज्यादा है उनको भी नहीं है। मैन हम कम से कम वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि जिनके कम से कम नंबर है, तो ये कम से कम वाले इतने नंबर मतलब इतने क्वेश्चन या फिर इससे 2-4-5 क्वेश्चन अगर आपके कम भी है तब भी आप फिजिकल के लिए जाओगे, याद रखोगे इस पॉइंट को, है ना। इसके अलावा बात करूं मैं अगला पॉइंट ओबीसी के लिए, ओबीसी की कितनी जाने की संभावना है, तो 105 से लेकर 110 क्वेश्चन अगर आपकी है तो आप तैयारी कर लीजिए ओबीसी वाले बच्चे। अब एक चीज ये देख लीजिए कि थोड़ा कट ऑफ के लिए आप ये सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस की ज्यादा कर दी, मतलब ओबीसी की ज्यादा कर दी ईडब्ल्यूएस, तो ऐसा होता है बहुत सारे उसमें होता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ डाउन जाती है ओबीसी से। ओबीसी में बहुत सारा बच्चा है, बहुत सारा, तो इनकी कट ऑफ जो जाती है हाई जाती है ईडब्ल्यूएस के मुताबिक, है ना। तो ठीक है, तो ओबीसी 105 से 110 या फिर अगर 100 क्वेश्चन भी है तो वो भी आप तैयारी रखेंगे। 110 से ज्यादा वालों को तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसके अलावा अब आ जाते हैं अगला पॉइंट एससी के बारे में, है ना, शेड्यूल कास्ट के बारे में। अगर एससी में आपके 90 से 100 क्वेश्चन अगर आपके हैं, ये मैं अभी पुरुषों की बात कर रहा हूं, लड़कों के बारे में ना, अगर आपके एससी कैटेगरी से है, अगर आप 90 से अगर आप 100 के बीच में क्वेश्चन है या फिर 100 से ज्यादा है या फिर आपके अगर 85 भी है तो आप अपनी तैयारी रखोगे, तैयारी करोगे, यानी कि फिजिकल कि आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में तैयारी करोगे आप, है ना। इसके अलावा एसटी की अगर मैं बात करता हूं, एसटी कैटेगरी की, तो 75
से लेकर 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं, 75 से लेकर अगर आपके 80 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करोगे। 80 से ज्यादा वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 75 का अगर 70 भी है यानी कि 70 भी अगर आपके क्वेश्चन है तब भी आप जाओगे। इसके अलावा अभी एक इसमें एक बहुत ही शानदार आपको पॉइंट बताऊंगा, या फिर अगर धन्यवाद आपका। देखिए एसटी कैटेगरी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है। एसटी कैटेगरी के बच्चे या कह सकते हो या कह लो कि एसटी कैटेगरी की जो जनता है उत्तर प्रदेश में कम है, तो इसलिए इनकी मेरिट भी कम जाती है ना। और हो सकता है कि जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से बच्चे भी सम्मिलित ना हो, है ना, उस पेपर में, या फिर उनकी मेरिट। मैं सीधा सीधा इतना कह रहा हूं मैं आपसे कि हो सकता है कि आपको इतना कह दिया जाए कि धन्यवाद एसटी कैटेगरी के बच्चों, आप आगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फॉर्म डाला और आप परीक्षा में सम्मिलित हो गए, तो आप आ जाइए, ऐसे समझ लीजिए, है ना, एसटी कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि इनका सबसे जो डाउन मेरिट रहेगी वो एसटी कैटेगरी के बच्चों की रहेगी। ठीक, तो ये तो था पुरुष का। आपने जाना जनरल का, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एमएसटी। अब चलते हैं महिलाओं के लिए। जनरल कैटेगरी की महिला अगर आपकी 90 से 95 क्वेश्चन अगर जनरल की महिलाओं के अगर बनने हैं, है ना, तब आप क्या करेंगे, आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। 90 से 95 क्वेश्चन अगर आपके बनने हैं। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की महिलाओं की, तो 85 से 90 क्वेश्चन अगर आपके बनने हैं, है ना, तब आप अपनी तैयारी में लग जाए फिजिकल की में। ठीक है, देखिए 2-4 अगर क्वेश्चन अगर कम भी है तब भी आप फिजिकल के लिए जाओगे। महिला हो तो आपको तो और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हो सकता है कि हमारी सोच के मुताबिक उससे भी ज्यादा मेरिट आपकी डाउन हो जाए। इस बार ये तो कंफर्म है कि मेरिट डाउन रहेगी, ये कंफर्म है बिल्कुल, है ना। इसके अलावा अब मैं ओबीसी की बात करूंगा, ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 87 से लेकर 92 तक अगर आपके क्वेश्चन है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए, महिलाएं, है ना, लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं, महिला फीमेल की। ओबीसी कैटेगरी में 87 से 92 तक अगर आपकी क्वेश्चंस बन रहे हैं तब आप फिजिकल की तैयारी में चले लग जाए, बिल्कुल आज से ही स्टार्ट कर दें। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा एससी कैटेगरी की। किसकी? एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन एससी कैटेगरी, है ना, महिला एससी कैटेगरी 80 से 85 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं आपके तब आप फिजिकल के लिए चली जाए। अगर 85 से ज्यादा है तब भी आपको जाना है, और 80 से अगर 1-2 क्वेश्चन कम भी है तब भी आपको फिजिकल की तैयारी आपको रखनी है अपनी। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 70 से 75 क्वेश्चन, या फिर धन्यवाद आपका। लड़कों के लिए केवल धन्यवाद था, लेकिन लड़कियों के लिए धन्यवाद आपका, है ना, क्योंकि इनकी मेरिट महिलाओं की अगर एसटी कैटेगरी की देखी जाए तो सबसे डाउन रहेगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस हिसाब से मेरिट लगा दें कि हाँ फॉर्म डाल दिया, परीक्षा में सम्मिलित हुए, आ जाओ, धन्यवाद आपका कि आपने फॉर्म डाल दिए, बस आपका इतना ही एहसान हम पे काफी है कि आपने फॉर्म डाल दिया, परीक्षा में सम्मिलित हो गए और आपको सेलेक्ट कर लिया गया, है ना। तो इतनी उनकी डाउन रहने की संभावना है। तो ये पूरी एक ये देख लीजिए, मेल और फीमेल और कैटेगरी। जनरल कैटेगरी अगर आप पुरुष हैं तो 110 से लेकर 115 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप फिजिकल तैयारी कर लीजिए। अगर 110 अगर 105 भी है तब भी आप जाएंगे। अगर आप जनरल फीमेल है 90 से 95, कम है 2-4 तब भी आप जाएंगे। इसी तरह से पूरे एससी और एसटी तक आप इसको देख लीजिए, है ना। तो ये एक संभावना है, इतने जाने की संभावना है कि लगभग इसी के आसपास कर आपकी मेरिट कट ऑफ यानी कि जो परीक्षा का रिजल्ट आएगा इसी के आसपास कर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अब अगला पॉइंट, नई भर्ती 1 लाख पद। नई भर्ती 1 लाख पद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है कि आने वाले 2 साल में हम 1 लाख पद भरेंगे। अब 1 लाख पद जो होंगे इसमें पीएससी के पद भी होंगे, इसके फायरमैन के भी होंगे, इसमें जेल वार्डर के भी होंगे, इसमें कांस्टेबल यानी कि जीडी की भर्ती भी होगी, और इसमें सब इंस्पेक्टर की भी सम्मिलित होंगी, है ना। तब आप ऐसा समझ सकते हैं कम से कम 40-50 हजार की 2 भर्ती तो आपको देखने के लिए मिलेंगी,
हो सकता है कि 40-40 हजार की कर दे, हो सकता है 30-30 हजार कर दे, यानी कि 2 भर्ती बड़ी आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये कंफर्म है। तो आज से और अभी से अपनी तैयारी में लग जाए। वो बच्चे जो परीक्षा में बैठे और उनका पेपर सही नहीं हुआ, या वो बच्चे जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, या वो बच्चे जिन्होंने इसी बार 12th की है ना, तो वो तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में लग जाएंगे अपनी तैयारी में। बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बहुत जल्दी का मतलब है कि जनवरी तक आपको एक भर्ती और अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि जनवरी 2025 तक कुछ ना कुछ नए भर्ती के बारे में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। जनवरी 2025 तक जिस तरह से घोषणा की गई है, अगर आपका नोटिफिकेशन में नहीं आएगा तो इसके बारे में बता दिया जाएगा कि किस माह में आपका वैकेंसी आ रही है, अगली जो वैकेंसी होगी वो किस महीना में, नोटिफिकेशन किस महीना में जारी होगा। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से अपनी तैयारी में लग जाइए। फिर एक बार कह रहा हूं कि अगर आपके इस जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, अगर इसके अंतर्गत आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आपकी क्या कैटेगरी है, इसके अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। जो मार्क्स इस साइड में लिखे हुए हैं, यानी कि फर्स्ट में, अगर इसके अलावा अगर आपके -5 क्वेश्चन भी अगर आपके हैं तब भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे। -5 क्वेश्चन महिलाओं के लिए भी कह रहा हूं और पुरुषों के लिए भी कह रहा हूं, दोनों के लिए, है ना। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन देखिए, आपने बहुत सारी परीक्षा देखी होंगी, दी होंगी, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन वाला बच्चे की पता नहीं चलती कि हम परीक्षा देकर आते हैं और हमने घर आके क्वेश्चन की कुछ हमने गिनती करी। सपोज करो कि हमारे 100 क्वेश्चन सही हो गए और हमने देखा घर आके कि हमारे 100 हो गए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि रिजल्ट में हम केवल और केवल 90 या 95 दिखाएं, है ना। या फिर ऐसा होता है कि हाँ हमने 100 क्वेश्चन हमारे सही हुए तो जब रिजल्ट आया तो 105 हो गए। तो वो क्या होता है, वो नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी के कम होते हैं तो किसी के ज्यादा होते हैं। तो कम वाला बच्चा ये सोचकर अभी बिल्कुल घर ना बैठे कि मेरे तो कम है ना। हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिल जाए और आप एक उस लाइन से, जो लाइन आपके फिजिकल के लिए, उससे पार कर जाओ तो आपको फिजिकल मिला लिया जाए, है ना। तो इसलिए आपको तैयारी रखनी जरूरी है, हर हाल में तैयारी करोगे। कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। या फिर इसके अलावा एक और कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7520828487। ओनली व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है तो आप यहां से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक अगले स्टेज के लिए, और ईमानदारी से मेहनत करिए। वैकेंसी आ रही है, आप किस्मत वाले हो। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर आपको मिल रहा है तो यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की दुआ है आपके साथ में, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि बहुत बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बहुत योग्य बच्चे लाइन में लगे हुए हैं और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही, है ना। तो हमको सफलता हासिल करनी है, हमको लेक्चर नहीं बनना है, हमको सिर्फ एक वर्दी लेनी है, एक सीट कब्जानी है। उसके लिए तैयारी करें, उस पर फोकस रखें। अन्यथा अलग तरह से अपना दिमाग न चलाएं, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चले, और वो डायरेक्शन होना चाहिए सफलता का, सक्सेस का।